Good morning to all my students. How you are all? Hope everyone is fine. So today I start with non-aqueous titrations. So here is non-aqueous titrations. The titrations which is carried out in absence of water. Absence of water as a solvent. The titrations performed in the absence of solvent as a water is known as non-aqueous titrations. नाम से समझ में आ रहा है सारा काम, नाम से समझ में आ रहा है सारा काम कि ऐसा टाइट्रेशन जो पानी के बगैर परफॉर्म किया जाए वो कहलाता है non-aqueous titrations. The titrations are carried in which the titration of weakly acidic or weakly basic substances are carried out using non-aqueous solvents to obtain a sharp end point. मीन्स जो भी वीक होते हैं, जो कमज़ोर होते हैं, सब्सटेंस की बात कर रहे हैं, जो भी कमज़ोर होते हैं हम ज़्यादातर उन्हें छोड़ देते हैं, लेकिन टाइट्रेशन नॉन एक्वस टाइट्रेशन एक ऐसा टाइट्रेशन है जो वीकली एसिडिक एज वेल एज वीकली बेसिक सब्सटेंसेस की भी टाइट्रेशन हम परफॉर्म कर सकते हैं और साफ एंड पॉइंट अचीव कर सकते हैं. So, what are the basic advantages of non-aqueous titrations? क्या फ़ायदा है non-aqueous titrations की basic advantages स्टडी करने में? Organic acids or bases that are insoluble in water. Those substances, those organic acids, organic bases samples or substances जो कि वाटर में इनसॉल्युबल हो उन्हें हम नॉन एक्वस टाइट्रेशंस में हम परफॉर्म कर सकते हैं. ऑर्गेनिक एसिड्स विच इज ऑफ कंपेरेबल स्ट्रेंथ टू वाटर कैन बी टाइट्रेटेड इजीली इन टर्म्स ऑफ नॉन एक्वस सॉल्वेंट्स. फर्दर जब हम बात करते हैं किसी फ़ायदे की, तो फ़ायदे के साथ हमेशा नुकसान भी जुड़ा रहता है. तो हियर वी आर विद द डिसएडवांटेजेस ऑफ नॉन एक्वस टाइट्रेशंस. नॉन एक्वस टाइट्रेशंस के लिए हमें टेम्परेचर है, चाहे मॉइस्चर हो, चाहे कार्बन डाइऑक्साइड हो, ईच एंड एवरी प्रोस्पेक्ट शुड बी कंट्रोल्ड. सॉल्वेंट्स जो होते हैं एक्सपेंसिव सॉल्वेंट्स यूज होते हैं. वोलाटाइल सॉल्वेंट्स कैन पॉल्यूट एनवायरनमेंट. इंडिकेटर्स मस्ट बी प्रिपेयर्ड इन नॉन एक्वस मीडियम. इंडिकेटर्स को बनाया जाता है इन टर्म्स ऑफ नॉन एक्वस मीडियम. तो दीज आर ऑल द डिसएडवांटेजेस ऑफ नॉन एक्वस टाइट्रेशंस. नॉन एक्वस टाइट्रेशंस के केस में 4 टाइप्स ऑफ सॉल्वेंट यूज़ किया जाता है. पहला सॉल्वेंट होता है एप्रोटिक सॉल्वेंट. दूसरा होता है प्रोटोजेनिक सॉल्वेंट. तीसरा होता है प्रोटोफिलिक सॉल्वेंट्स और चौथा होता है एम्फोटेरिक सॉल्वेंट्स. सो सबसे पहले बात करते हैं हम एप्रोटिक सॉल्वेंट्स. Aprotic solvents, those substances which may be considered chemically inert, chemically neutral or virtually non-reactives under the conditions employed. Means those substances which may be considered chemically neutral, those substances which are virtually unreactive under the conditions employed. Example, carbon tetrachloride,
toluenes comes under the category of aprotic solvents because they contains low dielectric constant. Also, कार्बन टेट्राक्लोराइड और टोल्यून के पास क्या होता है, इनके में द कंटेन्स लो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वैल्यू। कार्बन टेट्राक्लोराइड और टोल्यून के पास इतनी कैपेसिटी नहीं होती है, कैपेबिलिटी नहीं होती है दैट दे कैन आयोनाइज इन सॉल्यूट्स एंड दे कैन अंडरगो रिएक्शंस विद एसिड्स एंड बेसेस। Aprotic solvents are frequently used to dilute the reactions mixes. Aprotic solvents का यूज एप्लीकेशन होता है, बेसिक एप्लीकेशंस टू डाइल्यूट रिएक्शंस मिक्सचर्स। It neither accepts nor donates the protons. Example CH-Cl3 chloroform, C6H6 benzenes, CCl4 carbon tetrachloride. So here we have discussed about the aprotic solvents that are chemically neutral and virtually unreactive under the conditions employed. कार्बन टेट्राक्लोराइड एंड टोल्यून की बात करें तो कॉमनली दे have low dielectric constant. They do not have capability to cause ionization in solute, और चूंकि इनमें आयोनाइजेशन करने की कैपेबिलिटी नहीं होती है तो फर्दर दे हैव नॉट एबल टू अंडरगो द रिएक्शंस विद एसिड्स एंड बेसिस। एग्जाम्पल्स, दे neither accepts nor डोनेट्स प्रोटॉन्स। बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, एप्रोटिक सॉल्वेंट्स और नेदर एक्सेप्ट्स द प्रोटॉन्स नॉट डोनेट्स द प्रोटॉन्स। एग्जांपल CaCl3 क्लोरोफॉर्म, C6H6 बेंजीन, CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड, CaCl3 क्लोरोफॉर्म। आगे बढ़े हम तो प्रोटोजेनिक सॉल्वेंट्स। प्रोटोजेनिक मीन्स प्रोटॉन्स प्रोड्यूसिंग। तो जो प्रोटॉन प्रोड्यूस कर रहा है तो दो सॉल्वेंट्स आर नोन एज एसिडिक सॉल्वेंट्स। हेंस चूंकि ये एसिडिक सॉल्वेंट्स कहलाते हैं इसलिए प्रोटोजेनिक सॉल्वेंट्स आर एसिडिक इन नेचर एंड हैव द कैपेबिलिटी टू डोनेट प्रोटॉन्स। क्योंकि प्रोटोजेनिक और ऑलवेज प्रोटॉन प्रोड्यूसिंग, इसलिए प्रोटोजेनिक एक्ट्स एज एसिडिक सॉल्वेंट्स, एसिडिक इन नेचर एंड देन दे कैन डोनेट द प्रोटॉन्स। Solvents which are more acidic than water, strength and ability to donate protons, और चूंकि इनमें एबिलिटी होती है प्रोटॉन्स डोनेट करने के लिए, hence they can enhance the strength of weak bases। चूंकि प्रोटोजेनिक सॉल्वेंट्स में एक ताकत होती है, सबसे बड़ी ताकत, कि ये प्रोटोजेनिक सॉल्वेंट्स प्रोटॉन को डोनेट कर सकता है, दूसरे को दे सकता है। चूंकि प्रोटॉन डोनेट करने की ताकत है, इस वजह से द स्ट्रेंथ ऑफ वीक बेसेस can be enhanced. These solvents have a more acidic characters and further tends to have a leveling effect on the bases they come in contact with. एग्जाम्पल के लिए प्रोटोजेनिक सॉल्वेंट्स की बात करते हैं तो एनहाइड्रस हाइड्रोजन फ्लोराइड, एनहाइड्रस हाइड्रोजन फ्लोराइड HF, सल्फ्यूरिक एसिड, फॉर्मिक एसिड HCOOH, एसिटिक एसिड CH3COOH, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4,
or anhydrous hydrogen fluoride HF. So these all examples have the capability to donate the protons. और चूंकि प्रोटोजेनिक सॉल्वेंट्स में प्रोटॉन डोनेट करने की ताकत होती है, इसलिए प्रोटोजेनिक सॉल्वेंट्स स्ट्रेंथ ऑफ वीक बेसिस को एनहांस कर सकते हैं, वीक बेसिस की ताकत को, स्ट्रेंथ को बढ़ा सकते हैं। आगे बात करते हैं प्रोटोफिलिक सॉल्वेंट्स। तो प्रोटोफिलिक सॉल्वेंट्स पोजेस प्रोटोफिलिक, फिलिक मीन्स प्यार, दूसरे के प्रति प्यार। तो किसके प्रति प्यार? यहाँ पे प्रोटॉन्स के प्रति, टुवर्ड्स प्रोटॉन। तो प्रोटोफिलिक सॉल्वेंट्स पोजेस हाई एफिनिटी फॉर प्रोटॉन्स, हाई एफिनिटी फॉर प्रोटॉन्स। Weak acids are normally used as solute. Strong protophilic solvents convert weak acids to strong acids, known as a leveling effect. Strong protophilic solvents जो होते हैं, it can convert weak acids to a strong acids. This is known as a leveling effect. इस प्रभाव को क्या कहते हैं? लेवलिंग प्रभाव, लेवलिंग इफेक्ट। एग्जाम्पल लिक्विड अमोनिया, एमाइंस, ईथर्स एंड कीटोन्स। So these are about the protophilic solvents which possess high affinity for protons, converts weak acids to strong acids, known as a leveling effect. Examples liquid ammonia, amines, ether and ketones. Liquid ammonia, amines, ethers and ketones. बात करते हैं एम्फीप्रोटिक सॉल्वेंट्स की। तो कंबाइन प्रोटोजेनिक एंड प्रोटोफिलिक प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्वेंट्स। एम्फीप्रोटिक विच कंबाइंस विथ प्रोटोजेनिक एंड प्रोटोफिलिक सॉल्वेंट्स, प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्वेंट्स means they have ability to donate as well as accept the proton. प्रोटिक सॉल्वेंट्स कैन डोनेट एज वेल एज एक्सेप्ट द प्रोटॉन्स। दोनों ही एबिलिटी उनकी है, डोनेटिंग एज वेल एज एक्सेप्टिंग द प्रोटॉन्स। एग्जाम्पल वाटर, एल्कोहल एंड वीक ऑर्गेनिक एसिड्स। एसिटिक एसिड shows acidic properties by releasing protons COOH from CH3COO minus plus H plus. But in the presence of perchloric acid, strong acid, acceptic acid shows the basic property of accepting protons and produce onium ions. Means जैसे एसिटिक एसिड CH3OH परक्लोरिक एसिड HClO4 से रिएक्ट करते हैं, तो HClO4 के द्वारा H प्लस जो डोनेट हो रहा है वो एसिटिक एसिड में ऐड होगा। Then it will form an onium ions CH3COOH2 plus ClO4 minus ions. Aprotic solvents basically includes those substances which are considered chemically neutral and virtual unreactives. ये पढ़ चुके हैं। Protogenic solvents which produces protons, act as an acidic substances and exert as a leveling effect on bases HCl/H2SO4. प्रोटोफिलिक सॉल्वेंट्स ये भी पढ़ा अपन ने कि दे आर प्रोटोफिलिक, प्रोटॉन्स कभी भी डोनेट नहीं करेंगे। दे आर बेसिक एंड रिएक्ट विथ एसिड्स टू फॉर्म सॉल्वेटेड प्रोटॉन्स NaOH, KOH. Amphoteric solvents act both as a acid as well as base. Example H2O. Water interference in non-aqueous titrations. So non-aqueous titrations mainly carried out
between weakly acidic as well as weakly basic substances. जो वाटर इंटरफेरेंस होता है नॉन एक्वस टाइट्रेशंस में, तो नॉन एक्वस टाइट्रेशंस मेनली कैरिड आउट, नॉन एक्वस टाइट्रेशन परफॉर्म किया जाता है बिटवीन वीकली एसिडिक एज वेल एज वीकली बेसिक सब्सटेंसेस, weak acid as well as weak base in non-aqueous solutions, example in presence of water. Water, due to its amphoteric nature, it acts as a strong acid, and the titration takes place between strong acid and weak base, so the exact end point cannot be found properly. आगे बात करते हैं जब नॉन एक्वस टाइट्रेशंस की प्रिंसिपल्स की, तो बेसिकली दोज टाइट्रेशन इन विच वीकली एसिडिक और वीकली बेसिक सब्सटेंसेस आर कैरिड आउट, दीज सब्सटेंसेस आर नोन एज नॉन एक्वस टाइट्रेशंस टू गेट शार्प एंड पॉइंट्स। दूसरा होता है कि मॉइस्चर कंटेंट इन नॉन एक्वस टाइट्रेशंस शुड नॉट बी मोर देन 0.05%। मॉइस्चर कंटेंट 0.05% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। मॉइस्चर एंड कार्बन डाइऑक्साइड्स आर टू बी अवॉइडेड इन केस ऑफ नॉन एक्वस टाइट्रेशंस। वाटर बिहेव्स, हम जानते हैं एसिड्स एंड बेस कॉन्सेप्ट जब पढ़ाया था तो मैंने आपको बताया था कि वाटर कैन एक्ट बोथ एज अ वीक एसिड और एज अ वीक बेस, जब जैसे पानी की ज़रूरत पड़ती है। Thus in an aqueous environment it can compete effectively with very weak acids and bases with regard to proton formation and acceptance as shown H2O in presence of protons, H3O plus hydronium ions competes with RNH2 amides plus H plus forms RNH3 ammonia. When competes with alcohol ROH plus B, it forms RO minus plus BH plus. So these are all about the non-aqueous titrations principles. Here we are. A general rule is estimated that bases with pKa less than 7 और एसिड्स विथ पीके, बेसिस के कंडीशन में पीके लेस देन 7, एसिड के कॉन्सेप्ट में पीके मोर देन 7, it cannot be determined accurately in aqueous solutions. The reactions that occur during non-aqueous titration can be explained by means of concept of Bronsted-Lowry concept, Bronsted-Lowry theory के हिसाब से। और non-aqueous titration का प्रिंसिपल ये है कि theory of an acid is a substance which will tend to donate a proton and a base is any substance which will accept a proton। मीन्स इस नॉन एक्वस टाइट्रेशन का बेसिक प्रिंसिपल होता है कि एसिड एक तरह का सब्सटेंसेस है जो हमने लॉरी ब्रॉन्स्टेड में पढ़ा, टू डोनेट ए प्रोटोन, और बेस इज ए सब्सटेंस विच विल एक्सेप्ट ए प्रोटॉन्स। नॉन एक्वस टाइट्रेशंस में ही व्हेन एसिड डिसोसिएट्स इट यील्ड्स ए प्रोटॉन्स टुगेदर टू फॉर्म a conjugate base of the acid. Alternatively, the base B will combine with a proton to yield the conjugate acid Hb. Means base will combine with a protons to obtain a conjugate acid Hb. आप लोगों को conjugate acids, conjugate base, ये सारे कॉन्सेप्ट्स आप लोगों के पहले ही क्लियर किया था, इसीलिए। So I hope you have understood
the basic principles of non-aqueous titrations. So, non-aqueous titrations, the phenolphthalein color fades away at the end point, give rise to confusion. Interference due to CO2 कार्बन डाइऑक्साइड occurs. और जब जब phenolphthalein कलर फेड होगा फ्रॉम अवे फ्रॉम द एंड पॉइंट, इंटरफेरेंस ड्यू टू कार्बन डाइऑक्साइड, तो ये सारी जो परेशानियां हैं इट कैन ओवरकम इफ बाय मीन्स ऑफ डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ द वीक एसिड. Dissociation constant of the weak acid can be increased so that it behaves like a strong acid. This can be done by using a suitable non-aqueous solvent in place of water. Solvent in place of water. फिर आते हैं हम नॉन एक्वस इंडिकेटर्स में. जब इंडिकेटर्स की बात करते हैं तो डेफिनेटली इंडिकेटर्स मीन्स कलर चेंज में, कलर में क्या आना, चेंज आना, वेरिएशंस आना. तो आयोनाइज्ड फॉर्म एंड अनआयोनाइज्ड फॉर्म ऑफ डिफरेंट रेजोनेंट फॉर्म्स ऑफ इंडिकेटर्स अप्लाई इक्वली फॉर नॉन एक्वस टाइट्रेशंस. But the color change at the end point vary from titrations to titrations as they depend on the nature of the titrant. End point may be established either by potentiometric titrations or by color change of the indicators. Point को determine किया जाएगा by potentiometric titrations और by color change of the indicators. फिर एग्जाम्पल्स ऑफ नॉन एक्वस इंडिकेटर्स में आता है क्रिस्टल वायलेट, क्विनाल्डीन रेड, थाइमोल ब्लू. क्रिस्टल वायलेट, क्विनाल्डीन रेड, थाइमोल ब्लू. क्रिस्टल वायलेट इज कंसिडर्ड एज द मोस्ट कॉमन indicators in the titrations of the bases. It is used as 0.5% weight per volume solutions in glacial acetic acid. The color change is from violet to blue to greenish yellow, violet to blue to greenish yellow, and it is used in reactions such as pyridine titrated with perchloric acid, pyridine treated with perchloric acids. Or quinalidine red indicators in determination of the drug substances in dimethylformamide DMF, 0.1% weight per volume solutions in ethanol. Change is from purple red to pale green. Thymol blue is used as 0.2% weight per volume solutions in methanol. Blue is used as 0.2% weight per volume solutions in methanol. The indicators color change 0.2%, thymol blue में 0.2% weight per volume solutions in methanol. Changes from yellow to blue. Labeling effect. The acidity of the weak acids can be enhanced. Using basic solvents because the basic solvent has the higher affinity to take up protons from acids. लेवलिंग इफेक्ट का मतलब है कि जब एसिडिटी ऑफ वीक एसिड्स को एनहांस करता है बाय यूजिंग बेसिक सॉल्वेंट्स,
क्यों बेसिक सॉल्वेंट यूज करके? बिकॉज द बेसिक सॉल्वेंट हैज़ हायर एफिनिटी टू टेक अप प्रोटॉन्स फ्रॉम एसिड्स, और इसी कारण से एसिटिक एसिड्स बिहेव्स एज ए स्ट्रॉन्ग एसिड इन अमोनिया सॉल्यूशंस. Acid behaves as a strong acid in ammonia solutions. Basicity of the weak bases can be enhanced in presence of acidic solvents. This is called the leveling effect of the solvent. Leveling effect of the solvent. So here we have discussed about the introduction on non-aqueous titrations, non-aqueous solvents, leveling effect. With this I stop. So thank you.